बच्चों, आज हम आपको सांस्कृतिक विलंबना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कल्चर हैग, के बारे में विस्तारपूर्वक बताएंगे। बेटा, ये कल्चर हैग होती क्या है? सांस्कृतिक विलंबना, सांस्कृतिक विलंबना वो चीज़ है कि जो दो कल्चर, दो संस्कृतियाँ के बीच में जो गैप आ जाता है ना, उनमें जो अंतर आ जाता है, उसको कहते हैं हम सांस्कृतिक विलंबना। जैसे कि आज आप देख रहे हो, ये भीड़ भाड़, ऐसा माहौल, जो पीढ़ी है वो कहाँ, जो नई पीढ़ी है वो अपने आप को आधुनिकता की इस चकाचौंध में इतनी खो गई है कि वो अपने आप को सही प्रकार से ढाल ही नहीं पा रही, अपने आप को सही प्रकार से बना ही नहीं पा रही। और वो क्या कर रहे हैं कि अपनी जो कल्चर, भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर को छोड़कर किसको, पाश्चात्य संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर की ओर भाग रहे हैं। पर लेकिन बेटा, अब भाग तो रहे हैं, ना तो अपनी को पूरी तरीके से छोड़ ही पा रहे और ना ही उसको पूरी तरीके से धारण नहीं कर पा रहे, उसको अपना ही नहीं पा रहे। तो क्या होता है, ना तो अपनी को छोड़ पाए इंडियन कल्चर को, और ना ही वेस्टर्न कल्चर को प्राप्त कर पाए, ना गेन कर पाए, उसको प्राप्त नहीं किया, और बीच में कहाँ लटक गए। तो उसको कहते हैं कल्चर है। दो संस्कृतियों के बीच में जो अंतर आ जाता है, गैप आ जाता है, उसको कल्चर है कहते हैं। इसको कहते हैं हिंदी में सांस्कृतिक विलंबना। जैसे कि आपने देखा बेटा, अब आज के बच्चे इतने अपने आप को ओवर स्मार्ट दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनको पता ही नहीं हो क्या कर रहे हैं। अब जैसे एक उदाहरण दे दूं आपको कि जैसे गिटपिट 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 बच्चे बोलें और जिंदे बाप को डैड क्यों बोलें। हमारी कल्चर में पिताजी, पापा जी, जो भी सम्मान सूचक शब्द होते थे, हम उसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज ही कल्चर, आज की जनरेशन जो है ना, वो अपने आप को दिखावे के लिए, अपने आप को थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिखाने के लिए, अपने आप को अलग दिखाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि ना तो वो उसका मीन्स ही जानते हैं, उसका अर्थ ही जानते हैं और बोल देते हैं। जैसे कई बच्चे बैठे हुए हैं, अब दिखाया जाए पापा का फ़ोन आया, हो ओ पापा, हेलो डैड, हाँ डैड। तो वही बात है ना, गिटपिट बच्चे बोले और जिंदे बाप को डैड क्यों बोले, और डैड माने होता है मृत। अब जैसे मम्मी का फ़ोन आ गया, अब दिखाने क्या कहते हैं, हेलो मॉम। और मॉम क्या होता है बेटा, मिस्र में जो पिरामिड होते हैं ना, जिसमें ताबूत सब रखे जाते हैं, उसको बोलते हैं मम्मी। मम्मी से क्या, मॉम, हेलो मॉम। अरे मॉम क्या, माता जी बोल दो, पिताजी बोल दो, पिताजी बोल दो, माता जी बोल दो, इस तरीके थोड़ा बोला जाता है, अच्छी बात थोड़ा होती है। तो बेटा, आज बच्चों को कहीं बाहर लेके जाएं, घुमाने के लेके जाओ, उनसे बोलो कि बेटा खा लो, कुछ चीज़ ले लो, क्या खाओगे, उनसे बोलो दूध पी लो, मलाई खा लो, उनसे बोलो रबड़ी खा लो, फ्रूट खा लो, जूस पी लो। और वो तो क्या बोलेंगे, नो नो नहीं, हमें तो केवल क्या चाहिए, चाउमीन, बर्गर, डोसा, पिज़्ज़ा, यानी कि सब फास्ट फूड। मुझे क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर या हमारी सेहत के लिए ज़्यादातर प्रयोग करने से क्या होती है, ये हानिकारक होती है। पहनावा, रहन सहन, उसमें भी आपने देखा काफ़ी बदलाव आ गया है। जो लेडीज़ या जो औरतों का पहनावा था, वो तो पुरुषों ने धारण कर लिया, और जो पुरुषों का पहनावा है वो लेडीज औरतों ने धारण कर लिया। आप देखते हो, पहले परंपरा थी बेटा कि बच्ची निकलती थी तो उसको डर रहता था, महसूस होता था कि मुझे कोई देख ना ले। लेकिन आज पहनावा ऐसा हो गया, मुंह ढक लिया, अब पता नहीं कौन निकल के जा रहा है। तो यानी कि कहने का तात्पर्य बेटा कि हम अपनी संस्कृति को, जो भारतीय कल्चर है, संस्कृति है, उसको भूलते जा रहे हैं और इसको वेस्टर्न कल्चर, पाश्चात्य संस्कृति पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ना तो हम उसको पकड़ ही पा रहे और ना अपनी को छोड़ ही पा रहे, और बीच में लटक गए। तो मतलब आसमान से गिरा और खजूर पे लटका, वो स्थिति हो जाती है। इसको कहते हैं बेटा कल्चर हैग, सांस्कृतिक विलंबना। आज के लिए यही, कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ।